हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको जो भी बातें बताने वाला हूँ, आगे वीडियो में जो भी बातें होंगी, अगर आप उनको अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है, जो आपका गोल है, ठीक है, तो उसे अचीव करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। राइट, लिखा है यहाँ पे बाय बाय मिस्टेक्स। जो गलतियाँ आपने अभी करी हैं या जो गलतियाँ होने की संभावनाएं हैं, ठीक है, कोशिश यही है कि आप उन गलतियों को कम से कम करो। हमेशा मेरी कोशिश वही रहती है कि आपको ऐसा कंटेंट दिया जाए, ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट, आपको बातें बताई जाए जिससे कि आप में हमेशा एक नया सुधार हो सके और आपके जो भी आने वाले आपके गोल्स होते हैं आप उनको इजीली अचीव कर लो। राइट, तो ये किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं है। आई थिंक ये सभी एग्ज़ाम के लिए हो सकता है। आपका गोल है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना, मिलिट्री स्कूल को क्रैक करना, RIMC को करना, JNV को करना, CHS को करना, तमाम ऐसे स्कूल्स जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे एडमिशन मिलते हैं और आपका भी गोल है, आपका भी सपना है कि यार मुझे वो एग्ज़ाम को क्रैक करना है, मुझे उस स्कूल में पढ़ना है, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम इस चीज़ को यहाँ पे लेके चलेंगे। सबसे पहले आप क्या क्या मिस्टेक्स करते हो और क्या क्या मिस्टेक्स आपको अब से नहीं करनी है, उन सब पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, पहली बात आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है लेट प्रिपरेशन। आप क्या करते हो ना, कोई भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो कि लेट अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हो। और जब आप लेट करते हो तो फिर आप में कई सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। पहली बात, आप में मतलब एक गुस्सा टाइप का, एक एंगर टाइप का होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई आपके पास टाइम कम है, आपको ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। अब उसके लिए तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, टाइम आपके पास होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको स्कूल्स का भी देखना होता है। फिर आपको मतलब एक गुस्सा टाइप का हो जाता है माइंड में, ऑटोमेटिकली ये हमारा नेचर है, हो जाता है। राइट, फिर आप में क्या होता है, एक डर टाइप का आप में बना रहता है कि यार क्या मैं इतने कम टाइम में ये सारी चीज़ें कवर कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो इन चीज़ों के निजात पाने के लिए आपने लेट प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करनी है, आपको पहले अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लेना है। जैसे ये अभी बेस्ट टाइम है आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, आप किसी आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। राइट, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब वो यार कोई आप में ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी एग्जाम दिया होगा, उन्होंने ये सारी गलतियां करी होंगी, उन्हें समझ आ रहा होगा कि हाँ सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राइट, फिर भी आप अभी अपने गुस्से में हो, अपने दर्द में हो, अपनी तकलीफ से आपको गुजरना पड़ रहा है। ठीक है, तो कोई नहीं, थोड़ी रिलैक्स हो जाओ, फिर से स्टार्ट करो। आपका एग्जाम कैसा हुआ, बेकार हुआ, जो भी हुआ, उससे सीखो और नई चीज़ों को आप स्टार्ट करो। ठीक है, अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर गलती मत करना। ठीक है, एक तो आपको क्या करना है, लेट प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको अर्ली प्रिपरेशन करनी है। जब आपके पास पूरा टाइम है, अभी आप धीरे धीरे भी करोगे ना तो इजीली एग्जाम निकल जाएगा। अब लास्ट 2 मंथ में कैसे प्रिपरेशन करोगे, उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। जो कर लेगा उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, जो नहीं करेगा वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी टाइप की हो जाती है। समझ में आपको आ रहा होगा? कोई भी दिक्कत होगी बता देना और वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली सीखने को मिलेगा। सेकंड, आप जो मिस्टेक करते हो, आपको कंफ्यूजन होती है कि सर ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन बेटर है। अब ये आपके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। मैं आपको यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन करवा लेता हूँ। बात कर रहे हैं हम किसकी? ऑफलाइन की। बात कर रहे हैं हम किसकी? ऑनलाइन की। ऑफलाइन के ड्रॉबैक भी देख लो, उसके फायदे भी देख लो, नुकसान भी देख लो। सबसे पहले ऑफलाइन के आपको लगता है कि कॉस्ट ज़्यादा है, बिल्कुल होती है। ऑफलाइन में कॉस्ट ज़्यादा होती है, ठीक है, जबकि ऑनलाइन में जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, ठीक ठाक होती है, अफोर्डेबल होती है। ठीक है, अफोर्ड कर सकते हो। खास करके अगर मैं आपको अनटोल्ड कॉन्सेप्ट का बताऊँ तो यहाँ के जो फी रहती है वो बहुत मिनिमम रहती है, ना के बराबर होती है औरों के अकॉर्डिंग, औरों के कंपैरिजन में। और जो कंटेंट होता है वो हाई वैल्यूएबल होता है। राइट, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है कि कहाँ से करना, क्या करना। एक हमारा हार्ट टू हार्ट जो कनेक्शन बनता है वो जरूरी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, आपका कॉस्ट कम होती है। फिर ऑफलाइन में एक तो ये बात तो है यार, आपको ना वहाँ पे डिस्कशन जो होता है वो प्रॉपर हो जाता है। ठीक है, डिस्कशन का कहने का क्या मतलब है, आप वहाँ पे जा रहे हो, फ्रेंड से मिल रहे हो, आपस में चीज़ें शेयर कर रहे हो, टीचर वगैरह से इंटरेक्शन, शेयर वेयर जो भी चल रहा है वो होता है, वो बिल्कुल होता है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में डिस्कशन आप फ्रेंड से उतना नहीं मिलोगे, हाँ वो कॉल वॉल पे ही होगा, बाकी उतना ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन इससे भी एक दिक्कत आती है, डिस्कशन तो हो रहा है लेकिन सर क्या वो डिस्कशन से हमें कुछ फ़ायदा मिल रहा है या नुकसान मिल रहा है? कई बार हम नॉर्मल अपने गॉसिप में लग जाते हैं। जनरली होता वही है ऑफलाइन में, आज का जो ट्रेंड है वही चल रहा है। ऑफलाइन में गए, 2-4 बातें हुई, इधर उधर की बातें हुई, दोस्त वोस्त बने, खत्म। जबकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन में आपका क्या चल रहा है कि भाई आप अपने
घर पे बैठे हो, चलो इसको भी कंपैरिजन में ले लेते हैं। ऑफलाइन में आपको टाइम ज़्यादा लगता है, आपको ट्रैवल करना है, घर से आधे घंटे पहले निकलना है, 1 घंटे पहले निकलना है, फिर वहाँ से घर आओगे 1 घंटा फालतू में लग जाएगा। ऑनलाइन में वैसा नहीं, आप प्रॉपर, आपकी क्लास 9 बजे होनी, आप सीधे 9 बजे रेडी होगी, ठीक है। उससे पहले उसके बाद आप लोग अपना रिविजन वगैरह कर रहे हो, तो इसमें टाइम कम लगता है। आप अपने घर से, पहली बात, आप इसमें अपने घर से ही सब कुछ ऑपरेट कर सकते हो। अब देखो, आप ऑफलाइन में जा रहे हो, आपके पीछे देखो कितने लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। आपके पेरेंट्स को आपको छोड़ने जाना होता है, वो आपको छोड़ने जा रहे हैं, उनका टाइम लग रहा है, ठीक है। फिर और काम भी उनके पेंडिंग हो जा रहे हैं, फिर आपको लेने जाना पड़ रहा है। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, आपको आराम से बैठना है, अपने घर में अपने माहौल बना के चलना है। और आजकल तो खासकर सर्दियाँ होती हैं तो दिक्कत होती है, सबको पता है ना। तो सर्दियों में भी आराम से आप अपने घर में बैठे हो, रजाई के अंदर बैठे हो, बट आप में वो डेडिकेशन होना चाहिए यार। अगर आप में डेडिकेशन नहीं है फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। फिर दूसरी चीज़ इसमें क्या है, अगर आपने ऑफलाइन में क्लास मिस कर दी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन होगा लेकिन वो उतना मज़ेदार नहीं होता। लेकिन ऑनलाइन का अगर मैं अपना बताऊं, जो हमारा रहता है, तो जो भी लाइव क्लास होती है, उस लाइव क्लास में आप माइक ऑन कर सकते हो, कैमरा ऑन कर सकते हो, प्रॉपर डिस्कशन, प्रॉपर ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर होता है। बाकी 24/7 आपको मेंटरशिप रहती है। तो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। इन केस अगर किसी टाइम आपकी क्लास मिस हो जाती है तो यू हैव ए ऑप्शन, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उसे बाद में फिर से कैरी ऑन कर सकते हो अगर कभी मिस हो जाता है, और फिर आगे वाली क्लास में आप बराबर रह सकते हो फिर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऑफलाइन में वैसा नहीं है, वो फील नहीं आता है फिर, ठीक है। तो देखो, इसके फायदे मैंने आपको बताए, नुकसान आपको बताए। बाकी ट्रैवल मैंने बोल दिया कि ऑफलाइन में आपको ट्रैवलिंग करनी होती है, मतलब जाना होता है, यहाँ उस चीज़ का कोई लफड़ा नहीं है। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। और उससे फिर आपको देखो, इसमें जो कॉस्ट है, एक तो प्रॉपर जो भी क्लासेस वगैरह होंगे उनकी कॉस्ट होगी, उसके बाद जो आपको ट्रैवल वगैरह है, ये सारा कॉस्ट उसमें फिर हो जाता है। फिर आप देखो, जब आप बाहर जा रहे हो, फिर आपकी जब छुट्टी हो जा रही है वहाँ से, जब आप वहाँ से घर आने को लग जा रहे हो, फिर होता ही है कि आपने वहाँ पे देख लिया स्टॉल लगा है, बर्गर लगा है, ठीक है, जो भी फास्ट फूड वगैरह लगे हैं, फिर वो भी हो जाएगा, ठीक है। उससे देखो कितने सारे नुकसान हो रहे हैं आपके। एक तो हेल्थ बेकार हो जाएगी, डेफिनेटली होती है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी कॉस्ट भी और ज़्यादा लग रही है, जबकि ऑनलाइन में वैसे नहीं है। रियलिटी बता रहा हूँ गाइस, आपको बता, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट जो ही बताता है बिल्कुल तो रियलिस्टिक बताता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन के फ़ायदे नुकसान मैंने आपको बता दिए। अब देखो आपको क्या बेस्ट लग रहा है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं कि हमारा जो वॉरियर बैच स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है वो, ठीक है। उसमें आपको डेली क्लासेस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, एनी टाइम डाउट फैसिलिटी उसमें आपको मिलती है। 24/7 आपको मेंटरशिप मिलती है, जो कि पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं होने वाला, वो भी इस कॉस्ट पे। और फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, जो भी होता है आपको सब चीज़ प्रोवाइड होती है। कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, हर चीज़ उसमें फिर आपको बताई जाती है, राइट। और नंबर आपको दिख रहा होगा, आप इस पर कॉल कर सकते हो। 26 जन से स्टार्ट हो रहा है, बहुत मिनिमम फी होती है, ना के बराबर होती है। वो भी इसलिए कि आप में थोड़ी सीरियसनेस आ जाए और बढ़िया तरीके से आपकी क्लासेस होती हैं। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो मिस्टेक को बाय बाय, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टीचर सिलेक्शन। अब जब आप कोई भी स्टार्ट कर रहे हो अपना, तो आपको एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? टीचर को सेलेक्ट करने में आपको दिक्कत आती है, ठीक है। कैसे दिक्कत आती है? कभी कभी आपने देखा होगा कि आजकल तो ट्रेंड ऐसा है कि आपको ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये चीज़ बेस्ट है, सब नंबर 1 बने फिरे हैं, ठीक है। देखा होगा आपने, सब नंबर 1 बने फिरे हैं, डायरेक्ट लिखा है कि नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1। हमने भी करा है, लेकिन 1 ऑफ द नंबर 1, ठीक है। 1 ऑफ द नंबर 1 में से कोई भी एक, ऐसा नहीं कि हम ही नंबर 1 है, ठीक है। हमारा तो ये कि मोस्ट लाउड, एक होता है लाउड, एक होता है दूसरे तरीके से। वो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो टीचर को सिलेक्ट करो। आपने ये भी सुना होगा कि हर एक चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, ठीक है। ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ठीक है। हर एक चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ये नहीं है कि जो दिख रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है कि हाँ भाई ये वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा दिखाया जा रहा है, यहाँ वहाँ ऐसा हो रहा है, वो बेस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। या दूसरे तरीके से ऐसा भी नहीं होता है कि जो चीज़ महंगी होगी वो चीज़ अच्छी होगी, ठीक है, ऐसा भी नहीं होता। ये आपका बस वहम है कि जो चीज़ महंगी है वो चीज़ अच्छी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपको टीचर अच्छे से सेलेक्ट करना है। एक बारी देखो, उनसे बात करो, इंटरेक्शन बनाओ, कैसा आपको लग रहा है, कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए फिर आप टीचर को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ अगर आपकी हो जाती है, उसके बाद आप आगे कैरी ऑन कर सकते हो। फिर आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं, डिस्ट्रैक्शन आता है। आजकल तो आपने देखा, खासकर ऑफलाइन में, आप गए, फ्रेंड वैन बने, GF बने, BF बने, BFF बने, GFF बने, है ना, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वगैरह, जो भी आप लोगों का ये तमाम चीज़ें चलती है वो भी लाइफ का पार्ट है। लेकिन डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी तो
वो पार्ट कहाँ काम आएगा, है ना, वही कल छोड़ के चले जाएंगे। तो डिस्ट्रैक्शन से भी आपको बचना है, खास करके आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। मोबाइल पे लगे पड़े, गेमिंग पे लगे पड़े, यूट्यूब पे लगे पड़े, इंस्टा पे लगे पड़े हैं, ठीक है। आजकल तो हर एक ऐसे ऐसे नाम रखे हैं, ठीक है। देखा था एक का नाम रखा था, ठीक है, उसने फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी नाम रखा है कि बदनाम आशिक करके उसने एक नाम रखा है। अब बताओ क्या ही नाम है, और अभी क्लासेस में पढ़ के बदनाम आशिक, क्या ही नाम है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, अगर उनसे आपको कुछ भी वैल्यू नहीं मिल रही है तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों का, समझ रहे हो ना। हर एक चीज़ आपके काम की है, ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। इसके बाद देखो, जो मिस्टेक आप करते हो ओवर थिंकिंग, लगे पड़े हो क्या होगा कैसे होगा, ये करूँगा वो करूँगा, प्लानिंग बनाने पर लगे हो और इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सोचना कम है, करना ज़्यादा है। लेकिन आप बोलोगे सर करने से पहले सोचना तो पड़ेगा ना, बिल्कुल सोचना है। मैं ये लाइन इसलिए कह रहा हूँ, सोचना कम है करना ज़्यादा, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा करना भी। तो सिर्फ सोचने से क्या होगा, भले हर चीज़ सोचने से ही स्टार्ट होती है। आप बोलोगे मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, पहले आप अपने माइंड में सोच रहे हो कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है ना। भले स्टार्टिंग सोचने से ही होगी, लेकिन सिर्फ सोचते रहोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। लोग सोचते रहेंगे, ज़िंदगी निकल गई, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करना, पहले प्रिपरेशन तो करो यार। आप पढ़ते कुछ नहीं हो, सोचने में लग जाते हो कि यार पेपर कैसा होगा, ठीक है, एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, रिजल्ट कैसा होगा, क्या मेरे प्रिपरेशन कर पाऊँगा, क्या मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इन तमाम चीज़ों को आप लोग सोचते जाते हो और फिर आपको दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ भाई आपको नहीं करनी है, ठीक है। इन चीज़ों से आप जितनी दूर रहोगे उतने आप कंफर्टेबल होते जाओगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका पेशेंस। ओवर थिंकिंग भी चलती रहती है, वो कंडीशन के हिसाब से चलता रहता है, लेकिन आप में यार पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ें अच्छी होती हैं उन्हें होने में थोड़ी टाइम लगता है, ठीक है। जितनी भी अच्छी चीज़ें होती है, अगर आपको अच्छे से करना है, अच्छे से कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आपको थोड़ी टाइम देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब आप पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करते जाओगे, उसे पढ़ते जाओगे, चीज़ क्लियर हो जाती है। तो आप में क्या होना चाहिए, पेशेंस आप में होना चाहिए। फिर बुक्स ले आए, हम ढेर सारी बुक ले आए, मार्केट गए ऑनलाइन से, हमने ढेर सारी 10-12 बुक ले ली, गट्ठा लगा दिया अंदर। हम समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे पढ़े, क्या पढ़ें। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। ज़्यादा बुक मत लो, एक बढ़िया बुक ले लो, उसको बार बार पढ़ो, ठीक है। कोई नई चीज़ पढ़नी है तो इधर उधर से थोड़ी छानबीन कर लो, ज़्यादा बुक मत करो यार, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए लास्ट मोमेंट भी आप प्रैक्टिस सेट के लिए कुछ और बुक प्रीफर कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट एक पे रहो। बाकी मैं जो कॉन्सेप्ट देता हूँ उससे बाहर कुछ भी आपको नहीं करना होता है, सारा कुछ उसमें इंक्लूड होता है। बाकी कोई नई चीज़ होती है तो उसे हम ऐड करते जाते हैं, राइट। ये फंडा होता है, तो बुक के लिए भी आपको परेशान नहीं होना है और ये मिस्टेक नहीं करनी है। फिर आप देखो, आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ते नहीं हो और डायरेक्ट प्रैक्टिस पे चले जाते हो। सबसे बड़ी मिस्टेक ये भी होती है, पहले यार कॉन्सेप्ट तो पढ़ो कि मेन फंडा है क्या, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, वो चीज़ तो समझो, उसके बाद ही तो आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मान लो आपको क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, आपको पहले पता ही नहीं है कि करना क्या है। मान लो आपको क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर मीन्स आपको एक बैट्समैन बनना है, तो पहले आपको बैट्समैन को समझना पड़ेगा ना कि हम भाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे शॉट मार सकते हैं। फिर आप उसकी प्रैक्टिस करो, ऐसे है कि सिर्फ घुमाते गए, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट, फिर प्रैक्टिस। फिर आता है आपका यहाँ पे एलोन, ये एलोन लिखा है यहाँ पे कि आप अकेले हो यार, ठीक है, कोई भी आपके साथ नहीं है। इसका ये मतलब है कि एट द एंड, चाहे मैं आपको कितना भी बता दूँ, कोई भी आपको कितना भी बता दे, कितना भी पढ़ा दे, उसके बाद जब तक आप खुद से नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो यू आर अलोन, आप अकेले हो, एट द एंड आपको ही करना पड़ेगा बेस्ट, ओके। फिर आपके यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जो जैसा भी चल रहा है वो सब मेरी वजह से चल रहा है, मैं सही से नहीं कर रहा हूँ, उस चीज़ को पहचानो। भले सपोर्ट करने वाले आपको बहुत सारे, आपके आसपास कई सारे सपोर्ट करने वाले, लेकिन आपको सबसे पहले खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा, खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, तब जाके कुछ बात बनेगी आगे, राइट। तो होप गाइज यहाँ तक आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कैसे करना है, क्या करना है। ये मिस्टेक मत करो, आगे आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आप फोड़ के रख दोगे। बाकी कोर्स आपका 26 जनवरी से स्टार्ट हो गया। अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है, कॉल कर लो, ज्वाइन कर सकते हो। सारी रिकॉर्डिंग हमारी अवेलेबल रहती है, बाकी बैच आपको फिर से हर चीज़ बताई जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मत सोचना कि अगर आप लेट देखा, अगर आप 26 के बाद जब भी से देख रहे हो, मार्च में, अप्रैल में, जब भी देख रहे हो, ये मत सोचो कि भाई दिक्कत है हम लेट हो गए। नहीं, आपके लिए सब कुछ हमने सेट करके रखा है, बस आपको ज्वाइन करना है, मज़ेदार तरीके से प्रिपरेशन करनी है। कहीं से भी करो यार, कहीं से भी करो, लेकिन खुद से
करना ही पड़ेगा एट द एंड, राइट। नहीं करोगे तो फंस जाओगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। कैसा लगा आपको ये वीडियो? होप कोशिश वही है कि आपको सही से सारी चीज़ें बताई जाए, इसीलिए आपको ये सारे पॉइंट मैं लेके आया था पूरा रिसर्च करके। होप आपको इससे कुछ ना कुछ जरूर हेल्प होगी। फिर भी कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। उससे ये होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। बाकी कोई भी अगर आपको दिक्कत होगी बता देना। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है। तो मिलता हूँ फिर जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी समस्या होंगी, उसका समाधान, उसके सोल्यूशन के साथ आपके सामने, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। एंड वही चीज़ हमेशा की तरह, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस, तब तक छोड़ोगे नहीं।